Now second thing that is there in the crown chakra, is there anything called limit? Limit. आज आप जिंदगी के हर पल को लिमिट के साथ जीते हो, लिमिट के साथ। पानी जो है लिमिट के साथ खर्च करो, पानी खत्म हो जाएगा। खाना जो है लिमिट में खाओ। सारे लोग गिन के 3 चपाती 4 चपाती 2 चपाती खाते हैं, लिमिट में। लिमिट में दाल पियो, लिमिट में फ्रूट्स खाओ, लिमिट में। यस और नो? एवरी टाइम देयर इज अ लिमिट। किसी से फोन पे बात कर रहे हो, लिमिट। फ्रेंड्स के साथ लिमिट, पीने में लिमिट, इसमें लिमिट। एवरी मिनट यू आर बाउंडेड बाय लिमिट, लिमिट, लिमिट। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड लिमिट? बिकॉज क्राउन चक्र खोलने के लिए आपको लिमिट को तोड़ना होगा। इट्स वेरी फियरफुल टू थिंक देयर इज नो लिमिट। इट्स वेरी फियरफुल। पर जब तक आपने लिमिट नहीं हटाई, तब तक यू कैन नॉट थिंक ऑफ ओपनिंग द क्राउन चक्र। सो आई वॉन्ट यू टू डिस्कस व्हाट इज लिमिट एंड व्हाई शुड यू कीप लिमिट। यस, एक तो है एनी एक्सेस कैन कॉज हार्म टू अवर बॉडी, सो वी शुड पुट लिमिट। ओके, I think it's to learn how to balance yourself by restricting yourself. One is that we use limits to balance ourselves because we restrict ourselves. So we balance ourselves by putting limit. Next. अपने अच्छाई के लिए, मतलब जैसे मेरी आंटी है, मतलब उनके हस्बैंड ज़्यादा पीते हैं तो उनको बोलते हैं कि लिमिट में रहो। अगर ज़्यादा हो गई तो चलने की भी प्रॉब्लम है। तो उनको कह दिया गया भी लिमिट करो। तो एक हो गई लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग, एक हो गई लिमिट ऑफ फूड एक्सेट्रा, कि ओवर ईटिंग करोगे तो बॉडी खराब हो जाएगी। सो देयर शुड बी लिमिट। एनीबडी एल्स? एक तो है लिमिट रखोगे तो तुम्हारी जो बिल्कुल वाइल्ड डिजायर्स है, वो वाइल्ड डिजायर जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। सो यू शुड बी इन लिमिट, लिमिट, लिमिट। और बैड हैबिट्स को कंट्रोल करो, लिमिट। बैड हैबिट्स क्या है? सिगरेट है, ड्रिंकिंग है, टीवी है, बाहर देखना है, वो है, दोज आर लिमिट्स। नेक्स्ट। हाँ, कीप इन लिमिट्स बिकॉज बाकी लोग भी हैं। भाई आप भी सारी चपाती खा जाओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? लिमिट। Impose a self-discipline by limit. बस limit. Yes. और बोलो before I shackle your limit. अति तिते माती, अति तिते माती। अति करने से मति भ्रष्ट हो जाती है। मिट्टी बन जाती है। वैल्यू खत्म हो जाता है। Anybody else? Law of elasticity was. कि एक टाइम के बाद वो ब्रेक हो जाता है। इलास्टिक जो है एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है। संस्कृत में इतना तो सब जगह बोला गया है लिमिट, लिमिट, लिमिट। तभी तो पैसे लिमिट में कमा रहे हो, उसमें भी तो लिमिट है। आपको पता है क्राउन चक्र में पैसा होता है और पावर होता है। अगर आप लिमिट रखोगे, वर्ड लिमिट जिंदगी में, तो वो लिमिट तो आता ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं लिमिट रखूंगा इसमें 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 लिमिट नहीं रखूंगा। भाई आपकी जिंदगी में अगर लिमिट है तो वो सब जगह लिमिट अप्लाई होगी। आज आपने अपनी जिंदगी में लिमिट डिफाइन कर रखी है कि भाई मेरे पैसे की लिमिट जो है ना 50-60 हज़ार रुपए सैलरी इज बाय लिमिट। आज मेरी जो ये वाली जो है ये मेरी लिमिट है। हर चीज में आपने लिमिट डिफाइन कर रखी है। ओके, एक तो ये एस्पेक्ट है। अब और किसी को लिमिट के बारे में बोलना है बिफोर आई टॉक अबाउट लिमिट? यस, यू स्पेंड लिमिट, कि भाई लिमिट में स्पेंड करो। ओके, तो देयर शुड बी अ लिमिट इन स्पेंडिंग। But if I don't have this little bit of limitation in myself, I might just ask for anything which if I don't get it returned, I might feel bad. Yes. तो मैं अगर अपने आप को लिमिट में नहीं रखूंगा तो मेरी इच्छाएं तो क्या उड़ेगी।
अगर मैंने अपने आप को लिमिट में नहीं रखा तो मेरी इच्छाएं इतनी उड़ेंगी तो फिर तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। यस और नो? ये भी मन में ख्याल आता है कि भाई लिमिट तो मुझे हर चीज में रखनी है। इच्छाओं में लिमिट, खाने में लिमिट, टाइम में लिमिट, हर चीज में मेरे को जो है लिमिट रखनी है। चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे एक्शंस हो, चाहे टॉकिंग हो, हर चीज में आई हैव टू डू लिमिट। क्लियर? एनीबडी एल्स? ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस which will shatter your definition of limit. सबसे पहले, क्या आपकी लिमिट और आपकी लिमिट सेम है? क्या ड्रिंकिंग में आप जो कहते हो लिमिट पे ड्रिंक करो, लिमिट पे ड्रिंक करो, व्हाट इज लिमिट? हु डिफाइंड इट? क्या 2 पैक, 5 पैक, 7 पैक? व्हाट इज द लिमिट? किस चीज में लिमिट? जितना बॉडी कैपेसिटी डियर, तभी तो लोग बोलते हैं मेरी बॉडी में मैं इतना पीने के बाद भी सीधा खड़ा रहता हूं। सो अंडरस्टैंड करो कि जब आप कैपेसिटी की बात करते हो तभी तो लोगों की लिमिट बढ़ती जाती है, क्योंकि अल्कोहल चीज ही ऐसी है। जैसे जैसे आप अपनी डोज बढ़ाते जाते हो आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। सो नंबर 1, आपकी लिमिट और इसकी लिमिट डिफरेंट है। आपकी वाइफ आपको कह सकती है कि भाई तुम्हें 10 बजे तक घर आना है, और हस्बैंड कह सकता है नहीं मेरी लिमिट 12 बजे। यस और नो? आप किसी को बोल सकते हो, बच्चे को, कि बेटा तेरी लिमिट है कि तुझे हफ्ते में 1000 रुपए खर्च कर दें, और बच्चा कहेगा नहीं मम्मी मुझे 2500 की लिमिट चाहिए। यस और नो? आप किससे कंपेयर करोगे? वो कहेगा मेरा एक फ्रेंड है उसको 5000 मिलता है, एक पर्सन को 10,000 मिलता है, मेरे एक पर्सन को 500 मिलता है। आप किससे लिमिट सेट करोगे? व्हाट इज द लिमिट? आपकी लिमिट बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बॉडी की लिमिट चेंज हो रही है। आज आप अगर दिन में 3 चपाती खाते हो, प्लीज स्टार्ट ईटिंग 4 चपातीज फ्रॉम टुडे। 3 दिन बाद आपकी बॉडी 3-4 चपाती मांगेगी। यू नो इट? यस और नो? सो नंबर 1, you feel that limit, your confidence and feeling that ऐसा होना चाहिए। सो अंडरस्टैंड कि आप जैसे जैसे अपनी डाइट बढ़ाते जाओगे आपकी लिमिट उसमें बढ़ती जाएगी। यस और नो? बातों हर चीज में आप जो भी लिमिट है आप अपनी चाहते हो। लिमिट जो डेफिनेशन है वो आपका है। यस और नो? क्योंकि ना 2 लोगों का लिमिट का डेफिनेशन सेम है, ना आपका लिमिट का डेफिनेशन सेम है आज और कल में। भाई खुद तो एक रहो ना, खुद भी बदल रहे हो। जो आपकी लिमिट कल थी आज आपकी लिमिट अलग है, कल आपकी लिमिट अलग होगी। आज आप खर्चा करने में जो लिमिट है, पहले आप इतना लिमिट खर्चा करते थे, अब आप ज्यादा खर्चा कर सकते हो, आपकी सैलरी बढ़ गई। ना आप बजट बना सकते हो ना कुछ बना सकते हो, क्योंकि लिमिट बढ़ती जा रही है। आज आप सोचो कि भाई मेरी सैलरी इतनी है, मुझे इतना घर का खर्च करना है, पर सडनली और एक्सपेंस बढ़ गया, बच्चा हॉस्टल चला गया, फिर आपकी लिमिट चेंज हो गई। सो एवरी डे द लिमिट इज चेंजिंग। हाउ कैन यू डिफाइन अ थिंग विच चेंजेस? तो सबसे पहले जो एक मैथ्स का लॉ होता है कि वही शैटर हो गया कि जिस चीज में वो इतनी बदल रही है, आपके साथ हर मिनट बदल रही है, 2 लोगों में ही कंपैरिजन नहीं है, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड लिमिट। यस और नो? ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं लिमिट में। अब मुझे बताओ, जो जानवर है जिनको मैं हमेशा एनलाइटेंड बीइंग्स बोलती हूँ, एनिमल्स, डू दे हैव लिमिट? आज कुत्ते को 20 हड्डियां मिल जाएंगी तो 20 की 20 खा जाएगा क्या? आज गाय जो है घास खाती है, इतनी सारी घास पड़ी है, सारी घास खा जाएगी क्या? उसको बोलना पड़ता है तेरा लिमिट, यू हैव ईटन फॉर 10 मिनट्स, स्टॉप। तो जब एनिमल जो किंगडम है, जो एनलाइटेंड है, आप नॉर्मल एक कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, उसको मत देखो जो अपने घर में पाला हुआ है, जिसको लिमिट में कर करके उसको मोटा ताजा कर दिया। नॉर्मली जो जंगल में एनिमल है वो कितना फिट रहता है, एजाइल रहता है। यू विल नेवर सी अ इंच ऑफ फैट इन दैट पर्सन। यस और नो? सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आपने अपने अंदर लिमिट रखा रखी है, आप एक्सपैंड ही नहीं हो पाओगे। यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड इन डिजायर, यू आर अनलिमिटेड। आज आप अपने आप को अगर बंधन खोल देते हो, आज अगर आप फियर ऑफ लिमिट्स
का मेडिटेशन, अगर आप लोग रेडी हो तो वी कैन डू इट, बट देन इट नीड्स अ लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू ब्रेक द लिमिट्स। क्योंकि आज आप समझो, आज अगर आपने अपने बंधन तोड़ दिए लिमिट्स के, अपने शारीरिक बंधन तोड़ दिए, आप कितनी भी स्पीड पे भाग सकते हो, यू विल रन एट द लिमिट ऑफ योर बॉडी एट दैट मोमेंट। आज अगर आपने शरीर के लिमिट्स के सारे बंधन तोड़ दिए, यू विल ईट व्हाट इज राइट फॉर दैट मोमेंट। आपको कितनी भूख लगी है, आप केवल उतना ही खाओगे। नो दैट। आज अगर आपने लिमिट्स तोड़ दिए, आपकी बॉडी उतना ही ड्रिंक करेगी जितना आप ले सकते हो। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी ड्रिंक ही नहीं करेगी बिकॉज आपकी बॉडी को ड्रिंक नहीं चाहिए। बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज जिस दिन आपने लिमिट ही तोड़ दी है, आपकी बॉडी वही करेगी जो सही है उस समय। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अनलिमिटेड, तो आप अपने बॉडी के पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। आज आपकी डिजायर्स जो है उन पे लिमिट मत डालो, उसको बोलो तू आने को दे, तू आ तो सही, आई विल ट्राई टू फुलफिल यू। जब आप लिमिट ही हटा दोगे, यू विल रियलाइज यू ओनली आर गेटिंग द डिजायर्स व्हिच आर राइट फॉर यू। आज आपने कभी कोशिश की है बच्चों को रोकने की? छोटे बच्चों को जितना पेरेंट्स रोकते हैं, बच्चा उतना ही बंधन तोड़ता है। इनफैक्ट यू ट्राई टू डू मेनी मेनी वाइल्ड थिंग्स because you are limited in things that you can do. आज लोग दुनिया में बिगड़ते क्यों हैं? जो वर्ड है बिगड़ते, why they go wayward? Because they were limited and they were controlled. Ma'am, please repeat what you said. Just stop. What I am saying is कि आज दुनिया में बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, लोगों को कंट्रोल किया जाता है, because you are controlled, you are trying to put in limits. The ego of limits makes you do things which are out of your limit. Why people get spoiled? Why they go wayward? Because they are kept in limits. आज अगर आपने अपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया, फ्री, उसको बोला कि you realize your potential, और बच्चे के अंदर लिमिट्स नहीं लगाए, आप देखना कि बच्चा कितना एक्सपैंड होता है। आज जब तक हमें लिमिट्स में डाला जाएगा, तब तक ईगो ऑफ लिमिट आपकी जागृत हो जाएगी और फिर वो ऐसे कार्य कराएगी जिससे आपका पतन होगा। आज अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया, मदर्स ने बच्चों को फ्री छोड़ा, बच्चों को ट्रस्ट किया और बच्चों को ग्रूम किया, बीच बीच में डायरेक्शन दे दी, दैट्स इट। पर आज अगर आपने लिमिट्स नहीं डाले किसी के ऊपर, ना वो ड्रिंक करेगा, ना एडिक्शंस में जाएगा, ना झूठ बोलेगा, ना चोरी करेगा, ना इलीगल काम करेगा। एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज यू पुट द पर्सन इन लिमिट्स। What if that person does not develop any consciousness? Every human being is the same. Every single person is born to develop consciousness. We are born for that. Today, if a child receives a very loving atmosphere at home, he receives a very caring atmosphere at home, he will definitely develop consciousness. Problem happens because of disharmony in the family, fears in the family, negativity in the family. तो बच्चे को अपना consciousness develop करने का टाइम नहीं मिलता। Realization का space नहीं मिलता। But we have to understand कि लिमिट्स है जो एक पर्सन को बिगाड़ती हैं या एक पर्सन को वेवर्ड करती हैं। आप जितना जितना अपनी जिंदगी से लिमिट्स को तोड़ते जाओगे, उतना उतना पहले आप डरोगे लिमिट्स को तोड़ने के लिए। अरे अगर मैंने लिमिट तोड़ दी, ऐसा तो नहीं मैं बहुत सारा खाऊंगा, बहुत सारा घूमूंगा फिरूंगा, पैसे अनलिमिटेड खर्च करूंगा। मैंने अगर लिमिट्स तोड़ दी तो ऐसा तो नहीं कि मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। नो, इट विल नॉट हैपन। आप जब लिमिट को तोड़ोगे, आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। यू विल ब्रेक द लिमिट्स टू गिव कंट्रोल टू योरसेल्फ। मैंने जो देखा है वो लोग लिमिट्स तोड़ देते हैं, वो फैमिली को भी तोड़ देते हैं, अपने आप को भी तोड़ देते हैं, इतना ब्रेक कर देते हैं। बट अंडरस्टैंड कि आप जो लिमिट की बात कर रहे हो, वो पर्सन का देखो ग्रूमिंग, वो कौन सी लिमिट में तोड़ा है, उस पर्सन को कितना लिमिट किया गया है और वो पर्सन ने अपने लिमिट्स को क्या मायना दिया है। आपने एक सिचुएशन बताई कि अगर एक पर्सन बियॉन्ड लिमिट हो गया, वो बियॉन्ड लिमिट हो गया तो वैसे भी आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, वैसे भी यू कैन नॉट लिमिट। पर ये एक सोच की बात है। इट इज अ वे यू कैन थिंक इन लाइफ, बट दिस इज अ राइट सोच कि टुडे इफ यू हैव टू रियलाइज योर अनलिमिटेड पोटेंशियल, you have to break limits.
Today if you have to realize that there is no limit to your growth, क्योंकि जिस दिन आपके पास लिमिट रहेगा, डेफिनेशन, आपके पास ईगो ऑफ लिमिट्स रहेगा, और ईगो ऑफ लिमिट्स रहेगा तो वो आपको हर चीज में लिमिट करेगा. ये तूने गलत किया, ये तूने सही किया. All the time you will be in self judgment. All the time you will be in self doubt. Did I overdo? But you have to realize, the day you don't have limits and the day you realize कि maybe you have done more than what you wanted, next time you will not do it. You will not do it yourself because it is not comfortable for us. आज एक पर्सन ओवर लिमिट में ड्रिंक करता है, उसकी मॉर्निंग खराब होती है, उसका ऑफिस का टाइम खराब होता है. जब आप ओवर ईट करते हो, आपका खुद स्लगिश हो जाते हो, खुद ही आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है. जब आप ओवर स्पेंड करते हो तो जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए वहां आपको पैसा नहीं दिखता है. यस और नो? आप जो भी चीज ओवर करते हो, that gives you actually harm, because we have to understand the limits are already set to you by the consciousness. There are divine limits. And today you cannot eat beyond a particular capacity. You cannot drink beyond a particular capacity. You cannot talk beyond a particular capacity. You cannot shout beyond a particular capacity. You cannot be angry beyond a particular capacity. You cannot run beyond a particular capacity. आज आपकी कैपेसिटी जो आज की है, ये already defined है by the universe. You have to surrender to the divine limit. There are divine limits already in place. You have to understand, today you are a parent और आपके बच्चे हैं. It is better to remove any limit from your mind and let the child fly high with his dreams. Don't put limit. बच्चे को अवेयर कर सकते हैं कि बेटा just think about it. जैसे बच्चा कहता है कि पापा I want to go late in the night and I will come maybe by 1, 2, 3, 4. आपका मन कर रहा है कि बच्चे को बोलो नहीं बेटा you have to be home by 10. आप बच्चे को बोलो बेटा you take a decision. It's your choice. बच्चा एक बार 2 बजे आएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, he will suffer in his studies. फिर दूसरी बार लेट जाएगा, he will suffer in his studies. Let him go 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6th time वो कहेगा no, I will limit it. I will go myself only on weekends. Let the child go, fall, realize himself. आपके बोलने तक कब तक वो कंट्रोल में रहेगा? बच्चा कब तक आपके साथ कंट्रोल में रह सकता है? till a particular age only. जैसे ही वो ग्रो हो जाएगा, आपने उस पर इतने लिमिट्स लगा दिए होंगे कि that ego of limits would have taken shape. So it's better to set him free. Today if your spouse is coming late, today there are certain things he is doing you don't want him to do. Let them do. I'm not talking about reference what is already happening, but let them do. They will themselves realize the mistake and come back, because there is a universal law already in place. आज जो यूनिवर्स है उसको भी तो दो ना कुछ. Let that universe also work through that person. Trust the universe to give guidance to that person that you are going wrong. आप उसको केवल अवेयर करो कि बेटा just see that आपका स्कूल है, you plan, या आपका ऑफिस है, आप देखो, it's your choice. That's it. छोड़ो. You see that the person will automatically come back. पर उसके लिए you should have patience. ये नहीं कि 2 बार मिस्टेक हो गई आप बोलोगे नो 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 लिमिट्स. हैव ट्रस्ट. गिरने दो थोड़ा सा. मुझे एक पर्टिकुलर सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है जिसको मैं कहती हूँ डिवाइन थप्पड़. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कंट्रोल नहीं हो सकते तुम्हारे लाइफ में, देखो तुम्हारे लाइफ के एनवायरनमेंट में देयर आर मेनी पीपल whom you can't actually control. Yes. तो क्या होता है, अपने वे में तुमको जितना अवेयरनेस इम्पार्ट करना है उतना अवेयरनेस इम्पार्ट कर दो. उसके बाद यू सरेंडर टू द डिवाइन थप्पड़, क्योंकि जो डिवाइन थप्पड़ है वो पर्सन को अपने आप पड़ेगा. बिकॉज सी देयर आर लॉज ऑफ लाइफ. टुडे इन अ फैमिली देयर आर लॉज. लॉज मीन द स्पाउस शुड बी हार्मोनियस एंड कमिटेड टुगेदर. द चिल्ड्रन शुड स्टडी. In office, you should be committed to your work. You should get along with people. There are laws of Mooladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddha already in place. ये मैंने इन्वेंट नहीं करे, they are in place. They are in place. तो आज अगर मान लो your spouse
is not grounded, he is not connected to you, he will not be able to progress in his career. ये मूलाधार का law है. Today, if children are not respecting parents, divine thappad, he will not be able to ground himself in his business and career. He has to get along with parents. Children have to get along with parents. Spouse have to get along with each other. In a workplace also, it is the law of the Swadhisthana. You have to make unions. It is the law of the Manipur. सारे laws already in place. जितना जितना आप उन पे लिमिट्स को ब्रेक करके सरेंडर होते जाओगे, let the laws work, let them work through you, let them work through the other person. Okay? Any question? But at times, because some parents wouldn't really, not saying जबरदस्ती control types, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा खेलो खेलो. It disturbs a lot of other people which they don't realize, or maybe they don't know how to make that person understand or convince the kid. That is there. देखो हर चीज का होता है. एक होता है कि बिल्कुल भी छोड़ दो free because you don't have time. एक होता है you totally leave them free because you don't have time. But understand, if it is disturbing other person, then other person also has to speak up, has to make the people aware. So there is a law of communication, law of Vishuddha, everything is there in place. If everything happens with awareness, without any dependency, these natural laws already bring you in right place. Okay?